अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोहम्मद लुकमान अकरम और मैं आ गया हूं एक नई लेक्चर के साथ। C++ की लेक्चर सीरीज में हमारा आज का टॉपिक है आइडेंटिफायर्स के बारे में। आज हम देखेंगे आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशन देखेंगे, इसके कुछ रूल्स देखेंगे और इसकी कुछ टाइप्स देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं या चैनल आपने अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक एप्रिसिएशन होती है मेरे लिए आप लोगों की तरफ से। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी लाजमी करें। पहले हम देखते हैं आइडेंटिफायर क्या होता है। आइडेंटिफायर होता है जो किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहा हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये आइडेंटिफिकेशन क्या है, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, उससे मतलब कि और आइडेंटिफिकेशन क्या है, मैं मतलब कि लाहौर का सिटीज़न हूँ। तो ये जो इस तरह की चीज़ें हैं ये आइडेंटिफिकेशन है, मेरी आइडेंटिफिकेशन कर रही है ना। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आइडेंटिफायर्स होते हैं जो किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी चीज़ की शनाख्त कर रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसका हम कोई नेम रखते हैं ना, तो वो आइडेंटिफायर है, वो उस वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर रहा है, उस वेरिएबल की शनाख्त कर रहा है, मतलब कि बता रहा है ये जो वेरिएबल है ये कौन सा वेरिएबल है, इसमें क्या क्या स्टोर होगा, ठीक है। तो इसी तरह हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आइडेंटिफायर्स आर द नेम ऑफ थिंग्स दैट अपीयर इन प्रोग्राम सच एज वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड फंक्शंस। ये किस में अपीयर होते हैं, प्रोग्राम्स में। प्रोग्राम में सच एज वेरिएबल्स में, वेरिएबल मैंने कब तक वेरिएबल का हम नेम रखेंगे, कोई कांस्टेंट भी हम बता सकते हैं। और फंक्शन, हम कोई फंक्शन, हम आगे जाके फंक्शंस को पढ़ेंगे फंक्शंस क्या होते हैं, तो हम फंक्शंस का भी कोई नेम रखेंगे ना, वो भी आइडेंटिफायर्स होंगे, तो वो उस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। फीचर मतलब ये वाले जो फीचर है ना तकरीबन ऑल कंप्यूटर लैंग्वेज में, मतलब कि आप किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में चल जाए ना तो उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब कि आप पाइथन में चल जाए, C++ में देख लें, आप जावा में देख लें, आप PHP में देख लें, सब में है, ठीक है। गुड आइडेंटिफायर का क्या होता है, गुड आइडेंटिफायर ये होता है जो डिस्क्रिप्टिव हो और शॉर्ट हो, मतलब कि छोटा सा नेम हो और मीनिंगफुल हो, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसमें एक वेरिएबल है आप नेम्स का, तो आप वो देखिए नेम्स किसके हैं। अब नेम फैकल्टी मेंबर्स के भी हो सकते हैं, नेम स्टूडेंट्स के भी हो सकते हैं, नेम और हमारे जो भी स्टाफ होता है अदर स्टाफ उसके भी हो सकते हैं। तो आप इस तरह आप जब भी कोई वेरिएबल बना रहे हैं तो नेम्स का, तो आप देखें उसमें नेम किस किस के आ सकते हो। फिर इस तरह अगर फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल के लिए बना रहे हैं तो उसमें आप अगर स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं कोई वेरिएबल तो लिखिए स्टूडेंट नेम, तो ये एक मीनिंगफुल बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि 31 कैरेक्टर तक होना चाहिए, ऑल तो मतलब कि बड़ा भी हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है, कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। पर लेकिन जितना शॉर्ट हो उतना अच्छा है और डिस्क्रिप्टिव लाजमी होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम कुछ इसके रूल्स पढ़ लेते हैं। तो रूल में हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या है। जो भी हमारा मतलब कि करेक्टर, मतलब फर्स्ट करेक्टर हो गया ना, मतलब कि जब भी हमने नाम रखना है तो उसमें जो नाम रखने से पहले नाम रखते हुए हमने एक चीज़ याद रखनी, या तो हमारा शुरू वाला जो करेक्टर है वो अल्फ़ाबेट हो या अंडरस्कोर हो, ठीक है। कोई सेमी कोलन, कॉमा, हैश वगैरह, डॉलर का साइन ना हो, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये लार्ज, अंडरस्कोर लार्ज, ये ठीक है, ये मार्क्स ठीक है, एज ठीक है। तो ये इन चीज़ों का हमने खास ख्याल रखना है जब भी हमने कोई नेम किसी भी वेरिएबल का रख रहे होना है, फंक्शन का रख रहे होना है, ठीक है। तो बकाया जो मतलब कि जो इसके अलावा स्टार्टिंग मतलब पहले अल्फ़ाबेट करेक्टर के अलावा बकाया रिमेनिंग है वो कुछ भी हो सकता है, वो डिजिट हो सकते हैं, वो नंबर हो सकते हैं, वो वेरिएबल वो अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पर स्टार्टिंग ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा मैं जैसे पहले बात कर चुका हूँ रूल्स के बारे में, तो अभी हम रूल्स के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने रिजर्व वर्ड और कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा था। तो जो कीवर्ड्स क्या होते हैं वो मतलब कि पहले ही प्री डिफाइंड चीज़ें होती हैं जो एक प्रोग्रामर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाते हुए डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो वो जो कीवर्ड्स है ना वो यूज़ नहीं हो सकते एज आइडेंटिफायर, ठीक है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी कीवर्ड है जैसे इंट है, डबल है, ब्रेक है, तो ये जो इस तरह कीवर्ड्स हैं जो बोल्ड हो जाते हैं ना वो आप आइडेंटिफायर्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते। आप वो नेम मतलब कि इंट का नाम, किसी वेरिएबल का नाम इंट नहीं रख सकते, आप किसी वेरिएबल का नाम ब्रेक नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें काफ़ी ना मतलब कि ख्याल रखना होता है, ठीक है। देखिए इसमें एक चीज़ और होती है लोअर केस एंड अपर केस। मतलब कि आपने फॉर एग्जांपल एक नेम लिखा है, एक आपने वेरिएबल बनाया उसका नेम लिखा है NAME, ठीक है, स्मॉल, और जब आप उसमें डाटा इंसर्ट कर रहे हो तो आप लिख रहे हो NAME कैपिटल में, तो ये एक बहुत ज़्यादा मसला आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है कि जो आपने वेरिएबल का नेम रखा है ना तो पूरे प्रोग्राम में फिर उसको उसी नाम से ही कॉल करें, डिफरेंट नेम से कॉल ना करें। अगर नेम से कॉल करेंगे तो वो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम देख लेते हैं इनवैलिड और वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर। देखें वैलिड आइडेंटिफायर कौन से हैं, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, जो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो, ठीक है,
ये अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वैलिड है, ठीक है, ये देखिए सारे। और जो मतलब कि किसी डिजिट से स्टार्ट हों या किसी ऐसे स्पेशल करेक्टर से मतलब स्पेशल जो साइंस होते हैं उनसे स्टार्ट हों तो वो इनवैलिड होते हैं, मतलब जैसे ये, ठीक है। तो रिटर्न एक कीवर्ड है, वो यूज़ नहीं हो सकता है। ये हैप्पी स्टार, ठीक है, ये हैप्पी स्टार आर आउट। तो इस तरह की चीज़ें ना ये इनवैलिड आइडेंटिफायर होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कुछ टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर्स के बारे में, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर में हम देखते हैं कि दो आइडेंटिफायर होते हैं, एक स्टैंडर्ड होता है और एक होता है यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर, ठीक है। स्टैंडर्ड वो होते हैं जो है स्पेशल मीनिंग इन C++, ठीक है। अब वो स्टैंडर्ड कौन से हैं जो पहले डिफाइन कर दिए गए हैं, जो हम कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स कह सकते हैं, वो एक स्पेशल आइडेंटिफायर होते हैं जो पहले प्री डिफाइन है, ठीक है, उनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास आ जाता है यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। यूज़र डिफाइन मतलब कि इसका नाम से पता लग रहा है कि भाई यूज़र ने डिफाइन करना है, ये वो वाले आइडेंटिफायर है, ठीक है। तो डिफाइन बाय द प्रोग्रामर, ये डिफाइन प्रोग्रामर ही इनको डिफाइन करता है, मतलब कि जो मैं आप और ये कोई भी प्रोग्रामिंग करता है वो यूज़ कर रहा है, वो एक यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर है, ठीक है। तो इसके अंदर ये हमारे जो C++ का पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है। और ये मतलब कि मैंने को बताया कि ये वेरिएबल हो कि उसमें एक डाटा स्टोर होगा, वो जो डाटा स्टोर होगा वो एक ब्लॉक बनेगा और जो उसका नेम होगा उसको उस ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा जो आज का लेक्चर है वो आपको ज़रूर समझ आया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।